प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में भक्ति काल के कवि दयाराम का जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है। दयाराम मध्यकालीन गुजराती भक्ति काव्य परंपरा के अंतिम महत्वपूर्ण वैष्णव कवि दयाराम जी का जन्म 1767 ईस्वी में नर्मदा नदी के तटवर्ती साठोदरा के चांदोद नामक ग्राम में प्रभुराम नागर के घर हुआ था। बाल्यकाल में ही अनाथ हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन अस्त व्यस्तता में बीता। पहले वे केशवानंद सन्यासी के शिष्य हुए, फिर इच्छाराम भट्ट के जो पुष्टिमार्गी वैष्णव थे। ब्रज यात्रा दयाराम ने अनेक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से भारत भ्रमण किया। मथुरा वृंदावन की कृष्ण भक्ति तथा छाप के कवियों के ब्रज साहित्य ने उन्हें विशेष आकर्षित किया। ब्रज में ही उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के तत्कालीन गोस्वामी श्री वल्लभलाल जी से दीक्षा ग्रहण की तथा आजीवन पुष्टि मार्गीय बने रहे। इनकी दयाराम की कृतियों में वल्लभनो परिवार, 84 वैष्णव मनटोला, पुष्टिपथ रहस्य तथा भक्ति पोषण उनके पुष्टिमार्गीय होने का विशेष परिचय देती है। रसिक वल्लभ नीति भक्ति नापद तथा सत्सैया ब्रज भाषा में लिखित से कवि के धार्मिक दार्शनिक विचारों का परिचय मिलता है। अजामिलाख्या, वृत्तासुराख्यान, सत्यभामाख्यान, ओखाहरण आख्यान परंपरा के पौराणिक काव्य हैं। भागवत पुराण पर आधारित दशम लीला तथा रास पंचाध्यायी आदि लीला काव्य और अन्य पौराणिक आख्यानों से कुछ भिन्न है। उनमें कुछ भक्तिभाव की प्रचुरता है। नरसिंह मेहता निहट्टी नरसिंह के जीवन से संबद्ध है। खड ऋतु वर्णन वर्णात्मक प्रकृति काव्य। इनके अतिरिक्त गर्भी संग्रह में दयाराम के उर्मिगीत अर्थात भावात्मक गेय पद संग्रहित हैं। प्रश्नोत्तमालिका जैसे चंद छोटे छोटे काव्य रचे हैं। नंददास के अवतार अनुभव मंजरी नामक अपनी रचना में दयाराम ने स्वयं को नंददास का अवतार माना है। उनमें मित्र प्रेमी नंददास जैसी रसिकता यथेष्ट मात्रा में थी, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि उन्होंने भी बाल विधवा रतनबाई के प्रति अपने लौकिक प्रेम को आध्यात्मिक उपासना का विरोधी नहीं माना और उसके गुरु का समर्थन तक प्राप्त किया। वे अष्टछाप के कवियों की तरह स्वयं संगीतज्ञ भी थे तथा उन्होंने गोपी प्रेम से परिप्लावित बहुत संख्य पद गर्भी में रचे हैं। भाव समृद्ध की दृष्टि से उनका गर्भी साहित्य गुराज में विशेष लोकप्रिय एवं समादृत रहा है। दया शंकर से दयाराम बड़ौदा के धनिक गोपाल दास की ओर से प्राप्त गणपति वंदना के प्रस्ताव को उन्होंने एक वयम गोपीजन वल्लभ नहीं स्वामी बिजोरे लिखकर वापस कर दिया था, जो कृष्ण के प्रति उनके अनन्य भाव का परिचायक है। संप्रदाय संबंध होने पर उनका नाम दयाशंकर से दयाराम हो गया, जो सखी भाव के अपनाने पर दया सखी बन गया।
अंतिम रूप उनकी भक्ति की तृण प्रकृति का परिचायक है। संतों की तरह कहीं कहीं उन्होंने कर्मकांड के बाह्य साधनों का खंडन भी किया है और अपनी भक्ति को प्रेम भक्ति की संज्ञा प्रदान की है। भक्ति भाव एवं निष्ठा। भक्ति का वह तीव्र भावावेग एवं अनन्य समर्पणमयी निष्ठा जो नरसिंह और मीरा के काव्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, उनकी रचनाओं में उस रूप में प्राप्त नहीं होती। उनके स्थान पर मानवीय प्रेम और विलासिता का समावेश हो जाता है, जबकि बाह्य रूप परंपरागत गोपी कृष्ण की लीलाओं का ही रहता है। इसी संक्रमणकालीन स्थिति को लक्षित करते हुए गुजरात के प्रसिद्ध इतिहासकार साहित्यकार के एम मुंशी ने अपना अभिमत व्यक्त किया है कि दयारामन भक्त कवियों माँ स्थान न थी, प्रणयना अमर कवियों मान छे। यह कथन अनित्यपूर्ण होते हुए भी दयाराम के काव्य की आंतरिक वास्तविकता की ओर स्पष्ट इंगित करता है। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।